अगर एक व्यक्ति ने, एक जाहिल ने ऐसा ला करके दिखा दिया कि कुरान शरीफ में एक लाइन तो भी ऐसी दी हुई है कि हिंदू घर की लड़कियों को फंसाओ, उनके साथ ये गलत करो, उसमें तुमको पुण्य मिलेगा, ये लव जिहाद है, तो ऐसे भिखमंगों को, ऐसे जाहिलों को हम लोग जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि हम चंदा करके 51 लाख रुपए का इनके इनाम देंगे भैया, चंदा करने में साथ देंगे, पूरा साथ देंगे। वक्त जरूरत नहीं हमारे को अपनी कोई चीज बेच करके अगर पैसे देना पड़े तो, लेकिन ये चीज पर रोक लगाना है जो आप बार बार किसी भी एक की अय्याशी की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हो। मैं ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट, मेरे साथ में बाबू खान, राकेश निकोसे, अशफाक अब्दाली। आज सबके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हर कोई जो हम लोग है, हर वक्त, हर समय, हर समाज वालों के लिए, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, जिसके भी ऊपर आफत आती है, अगर हमारे तक के पहुंचे तो हम लोग हर किसी के लिए दौड़ते हैं। महाराष्ट्र का माहौल कुछ गंदे लोगों के जरिए इतना गंदा बनाया जा रहा है, हर चीज में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। अशोक खरात, जिसने कई लड़कियों औरतों के साथ में शोषण किया, कई वीडियो सामने आए। उसके बाद में एक ये गलीज नीच अयान, परतवाड़ा अमरावती का, 8 लड़कियों के साथ में इसने गंदी घिनौनी हरकतें करा, वीडियोस वायरल किया। यहाँ सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हम भारत में रहते, हमारे यहाँ का माहौल तो ऐसा कभी था ही नहीं, लेकिन आज आरोपियों में भी उनकी जात पात देख करके भेदभाव क्यों किया जाता है। कुछ ऐसे लोग, चंद फितने में बोलूंगा, कि आरोपी का पहले वो मजहब देखते हैं कि इसका मजहब क्या है, और वो हिसाब से सोचते हैं कि अब हमने आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो चाहे खरात रहे कि चाहे अयान रहे, हम डंके की चोट पे बोलते हैं। हम हिंदू भाइयों के भी लिए दौड़ते हैं, हम मुस्लिम भाइयों के भी लिए दौड़ते हैं, हम हिंदू आरोपी के भी खिलाफ दौड़ते हैं, मुस्लिम आरोपी के भी खिलाफ में दौड़ते हैं। तो इसको खास तौर पर एक समाज से बार बार जोड़ जाना, और हम लोग तो, मैं खासकर बहुत अवॉइड करता हूं कि कभी मैं अपने मुंह पर ये सब शब्द ही ना लाऊं, जातिवादी के, हिंदू के, मुस्लिम के, और क्योंकि हमारा वो ट्रैक ही नहीं है, अपना वो ट्रैक रह के कभी काम करने का। हर किसी के लिए खड़े रहते हैं ना, हर किसी के लिए खड़े, लेकिन अगर हमारी कम्युनिटी को भी, किसी एक कम्युनिटी को कोई खास तौर पर टारगेट करेगा, मैं आज ये जवाब देना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने एक ये धंधा उठा लिए, लैंड जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट जिहाद, झगड़ा होगा तो झगड़ा जिहाद। मतलब ये इतने बेवकूफ लोग हैं, ये अनाज खा रहे कि क्या खा रहे मेरे को नहीं पता। मैं आज डंके की चोट पर एक चैलेंज करूंगा, जो लोग कम्युनिटी को बदनाम करने बार बार जिहाद को इससे जोड़ते हैं, ये अयान, ये अपने, ये एक इंडिविजुअल नीच है, इंडिविजुअल गलीज है, ये इसकी व्यक्तिगत अय्याशी है। इसको इस्लाम प्रमोट नहीं करता ऐसी गंदी चीजों को। एक की निष्ठा को पूरे के पूरे मजहब से जोड़ लेना। अगर कोई जो जिहाद बोल करके जगह जगह भोंक रहे आजकल लोग, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि हम लोग चलते कुरान शरीफ पर और हदीस पर। तो कुरान शरीफ के अंदर या हदीस के अंदर, जिसके अंदर में इस्लाम या मुस्लिम कम्युनिटी चलती है, क्योंकि जाहिल लोग मजबूर कर रहे हैं बराबर कम्युनिटी की नाम लेकर बात करने, इसलिए बात कर रहा हूं। अगर एक व्यक्ति ने, एक जाहिल ने ऐसा ला करके दिखा दिया कि कुरान शरीफ में एक लाइन तो भी ऐसी दी हुई है कि हिंदू घर की लड़कियों को फंसाओ, उनके साथ ये गलत करो, उसमें तुमको पुण्य मिलेगा, ये लव जिहाद है, तो ऐसे भिखमंगों को, ऐसे जाहिलों को हम लोग जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि हम चंदा करके 51 लाख रुपए का इनके इनाम देंगे भैया, चंदा करने में साथ देंगे, पूरा साथ देंगे। वक्त जरूरत नहीं हमारे को अपनी कोई चीज बेच करके अगर पैसे देना पड़े तो, लेकिन ये चीज पर रोक लगाना है जो आप बार बार किसी भी एक की अय्याशी की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हो। और ये भी सोचना चाहिए कि लोगों के दिमाग से क्यों इतने गंदे तरीके से खेल रहे। ठीक है, 8 लड़कियां भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, उसने जो अय्याशी करा 8 लड़कियों के साथ बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने, ये दिखाने के देखो इनकी कम्युनिटी में सिखाया जाता है। 180 का आप आंकड़ा बता रहे हो, जवान लोगों के दिमाग को डिस्टर्ब कर रहे हो, खेल रहे हो। ये नहीं सोच रहे हो कि ऐसी न्यूज सुनकर के कई लोगों के ऊपर कितना नेगेटिव एक असर पड़ सकता है। एक लॉजिकली सोचना चाहिए। 19 साल का वो लड़का, 19 साल का लड़का, सही में 180 लड़कियां, एक साल में 365 दिन होते हैं ऑन एवरेज अगर पकड़े, अगर 2-1 साल से कर रहा है, कब से, जब से भी कर रहा है, उसकी एज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 1 साल पहले अडल्ट हुआ है, 16-17 साल की उम्र से भी वो नीच अगर अय्याशी में आ गया होगा, तो क्या 3-4 दिन में ऑन एवरेज एक लड़की को वो फंसा भी ले रहा है अपने जाल में, बेड तक भी ले जा ले रहा है, वीडियो भी बना ले रहा है। कुछ तो सोचना चाहिए। कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करने, कानून के बारे में गलत अफवाह उड़ाने, ऐसी चीजें फैला करके दंगे भड़काने की कोशिश करने के मामले में ऐसे नीच लोगों पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए।
पुलिस विभाग ने कार्रवाई करना चाहिए। ये झूठ फैला करके आज महाराष्ट्र के अंदर अगर देखिए ये न्यूज पूरे इंडिया में जब जाती है तो महाराष्ट्र के और अमरावती की कितनी बड़ी बदनामी इसके अंदर होती है कि एक 19 साल का लड़के ने अमरावती के अंदर 180 लड़कियों के साथ में हरकत कर दिया। जाती है बदनामी के नहीं जाती? तो ये चीज के ऊपर में भी सरकार ने तुरंत रोक लगाना चाहिए और ये जो नीच है गलीज है अयान, इसके ऊपर में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ मेरे को ये भी देखना है क्योंकि अभी पता चला है कि अयान के जितनी भी विक्टिम्स है, पीड़िता है, वो सब मुस्लिम कम्युनिटी के। तो जितने नफरती चिंटू अभी बहुत ज्यादा उछक रहे थे बोलो, धूम मचा रहे थे बोलो, क्या वो अभी भी पीड़िताओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे या फिर सिर्फ ये देखेंगे कि अरे पीड़िता तो मुस्लिम है, चलो अब हमको ये मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा? क्योंकि कई बार ऐसे लोगों का यही ट्रैक रिकॉर्ड देखने में आता है। हम पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं कि मैं आज तक के किसी पीड़ित का या आरोपी का मजहब देख करके हमने किसी की लड़ाई नहीं लड़े और आगे भी ऐसा नहीं लड़ेंगे। इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी कौन है और पीड़ित कौन है, हम लोग सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।